कि आप लोगों ने आप ही को तो काम वाली बना दिया है। वो आपके पास आराम करने के लिए आई थी, लगता है वो आपकी सगी बहन नहीं है। तो इसका जवाब भी आज इस वीडियो में देंगे। आप ही आज आप चले जाए अंदर, मैं सालन पकाती हूँ। नहीं खतीजा, मैं सालन बना सकती। पहले भी हमारे देखने वाले कह रहे हैं कि आप ही आपकी सगी बहन नहीं है, आप इनसे काम करवाते हैं। नहीं, अपनी अपनी सोच होंदी, वेखण वालियां दी सोच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज हमारे पास सर्दी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। सुबह सुबह तो ऐसा लग रहा था कि आज बहुत अच्छी धूप निकलेगी, लेकिन जैसे ही धूप निकली साथ में ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई और बादल फिर से आ गए। अभी असर का टाइम हो रहा है और इतनी ठंडी हवा है ना, सूरज भी छुप गया है कि बाहर खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। दिल कर रहा है कि बंदा चूल्हे के पास जाकर बैठ जाए या बिस्तर में चला जाए। आज इतनी ज़्यादा सर्दी बनी हुई है। हमारे आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हमारे पास भी हुई है एक रात, उसके बाद से दोबारा से ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सर्दियाँ आ गई हों। तो इस सर्दी के मौसम में आज हम बना रहे हैं फ़िश का सालन। अभी नज़ीर भाई लेकर आए थे, अम्मी जी ने लस्सी में डुबो कर रख दिया है। अभी वो चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आपी और अम्मी क्या कर रही हैं। किचन में ही हमने चारपाई डाल ली है, इधर हवा से भी बचत हो गई है, सर्दी नहीं लगेगी। तो अम्मी जी इधर बना रही हैं मसाला फ़िश का सालन बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे भैणा बिरामा, मेरे धियां पुत्राओ, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते मंजी पोत्र दूई तां पाई है, एक तां ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਭਿੱਗੇ ਸਹੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਸੀ। और इधर इनको सर्दी भी नहीं लगेगी। हाँ जी, आप ही ने कहा है कि जल्दी से मैं गूंद लेती हूँ आटा, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो रही है। जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, लाइट फिर चली जाती है तो मुश्किल बन जाती है। अम्मी नूं सर्दी लगदी तां मैं आप सारिਆਂ ਨੂੰ आज लगती भी, क्योंकि सर्दी आज है ही बहुत ज़्यादा। हाँ जी। ये इस झूले में सो रही है अक्सर रानी। ऊपर से हमने ये मोटी चादर भी दी है ताकि हवा ना लगे। झूले में जब झूला देते हैं ना तो सर्दी ज़्यादा लगती है, इसीलिए हमने मोटी चादर ऊपर करा दी है। आज हमने तिरपाल भी जल्दी नीचे कर ली है। पहले तो शाम के टाइम करते थे सर्दी से बचत के लिए, लेकिन आज अभी से इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, हमने कहा बच्चों को भी इधर ही सुला लेंगे। ये आयरा फातिमा का झूला है, दूसरी तरफ अक्सा सो रही थी, तो खाना भी साथ साथ बना लेंगे। अबू जी झूले दे रहे हैं। मैं झूठा भी लेंदा पिया नाले उक्का सिकदा पिया। आज इस वीडियो में आप सबके कुछ सवालों के जवाब भी देने हैं। काफ़ी सारे हमारे देखने वाले ये कह रहे थे कि आप लोगों ने आप ही को तो काम वाली बना दिया है। वो आपके पास आराम करने के लिए आई थी, लगता है वो आपकी सगी बहन नहीं है। तो इसका जवाब भी आज इस वीडियो में देंगे। पहले जल्दी जल्दी काम करते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और बादल भी ज़्यादा आ रहे हैं। हो सकता है कि बारिश होने लग जाए। एक हमारी सिस्टर ये भी कह रही थी कि आपके पास जब बारिश हो तो वो ज़रूर वीडियो बनाना, हमें अच्छा लगेगा कि गांव में किस तरह बारिश होती है। तो पहले रात को बारिश हुई थी, उस वक्त हम वीडियो नहीं बना सके। अब जब भी दिन को बारिश आएगी ना तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आप सबको दिखाएंगे। अभी मुझे किचन से आवाज़ आ रही थी, मैं कह रही थी पता नहीं किचन में क्या हो रहा है। तो ये मुनीर भाई चाय तैयार कर रहे हैं। नहीं, चाय नहीं है। आप सब कहते थे ना चाय मेरे भाई बहुत पीते हैं, चाय बहुत पीते हैं। चाय मैंने आज से छोड़ दी है। छोड़ दी है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया। तो ये क्या है? इसका कलर तो चाय जैसा ही है। ये हल्दी वाला दूध है। चलो ये भी अच्छा है, लेकिन चाय आप नहीं छोड़ सकते, इतनी बड़ी बात ना करो। छोड़ दी है, बड़ी बात मैंने कर दी है। और आपके लिए भी एक कमेंट है,
एक हमारी सिस्टर हैं या भाई हैं, वो कह रहे हैं कि मुनीर भाई आपके पास एक ही सूट है। चलो, सबने ये तो नहीं कहा कि मुनीर भाई आपके सतीले भाई हैं। तो ये बात है कि ये जो मुनीर भाई हर वक्त सूट पहने रखते हैं ना, ये काम वाला इनका सूट है। मतलब घर में काम करना होता है, जब कहीं बाहर आते जाते हैं ना या काम से फ्री होते हैं रात के टाइम, फिर चेंज कर लेते हैं। तो ये ज़्यादा सूट आप सबको नज़र आता है, इसीलिए फिर आप सब ऐसे कहते हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से सूट हैं। तो आप सबको मैं आज पहन के भी दिखाऊंगा, वो भी वाइट सूट पहनूंगा। ठीक है, जल्दी आप करो सबकी फिर, फरमाइश पे। दिल छोटा ना करो। एक और भी कमेंट्स था, बल्कि ज़्यादा सारे थे। एक तो ये थे ना जो मैंने बता दिया, तो और ज़्यादा सारे ये जो थे मेरी बड़ी आती है जिसके बारे में सब पूछ रहे थे वो बाद में बताएंगे। कि आप उनसे काम ज्यादा करवाते हैं। बड़ी आपी और मैं इन सब के सतीले बहन भाई हैं। लो जी, तो इसको भी क्लियर मैं करती हूँ थोड़ी देर तक। नहीं, क्लियर हो गया, हम सतीले हैं ना। नहीं, आज बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, हम सब तो चूल्हे के पास बैठे हैं, लेकिन ताया अबू और नज़ीर भाई इधर बैठे हैं ठंड में। आप लोगों को सर्दी नहीं लग रही? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। और सर्दी 4 दिन की मेहमान है, बस जा रही है। सर्दी को हंसी खुशी इंजॉय करके गुजार रहे हैं। हाँ एंजॉय करके गुजारें। हमसे तो नहीं होती इंजॉय, हमारी टांगें कांपने लग जाती हैं। फिर इतनी सारी जान है। ये ताया भी जवान है, देखें मेरे साथ में। सही है। ताया अबू, आपके लिए कुछ हमारे देखने वालों ने कहा है, वो कह रहे हैं कि ताया अबू बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं, ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से गुजारते हैं। अबू जी छोटे हैं, लेकिन वो तो सलाम के अलावा कोई बात नहीं करते। ताया अबू बड़ी अच्छी बातें करते हैं। चलो हुण गल सुना दे, कोई अच्छी जी गल सुनाओ। पहले वो लोगों की अच्छी बातें सुन रहे थे, अभी हमें सुनाएंगे। हाँ जी। अल्लाह ताला पैदा किया है बंदे नूं। अल्लाह ताला ने नहीं आख्या भी तू मिट्टी पट्टी रख। अल्लाह ताला आख्या अल्लाह नूं ते मदीने वाले नूं याद भी कर, रसूल पाक नूं बिल्कुल ते जी। याद भी कर, नमाज पढ़ी, नेकी कीती, किसे नाल वादा ना कीता ते किसे नूं ज़्यादती किसे नाल ना कीती ते ए उमर सलूक नाल गुजारी। हाँ जी, ते अल्लाह ताला कोई तरला मारी रखने आए गुनहगार जे बंदे आए असीं तां ये नहीं आखी असीं नमाज पढ़ने आए ओह करने आए, नहीं, गुनहगार आए, सब तो घना गुनहगार आए। हाँ जी, ते कोई नमाज पढ़ छड़ींदी, अल्लाह अल्लाह कर छड़ींदी, ते खेती भी कर लेने आ, माल दी भी कर लेने आ, तो कोई ओदे भी तरला मार लेने आ, ते जिसने जोगे हैं उस तरला मारी रखने आ। हाँ जी। असल बात ये है ना कि ताया अबू खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं अपनी ज़ात की वजह से। तो अगे रमजान शरीफ भी आ रहा है। हुण मां रमजान ही आंदा पिया है, मां रमजान च नमाज पढ़सा है, रोजे रखसा है, जिसने जोगा अपना तरला मारी रखदा है। ताया अबू, आज हमने आपसे कोई कलाम भी सुनना है, तो आप अभी याद कर लें, फिर थोड़ी देर तक सुना दीजिएगा जब हम सारे बैठेंगे ना चूल्हे के पास। चलो ठीक है। ठीक है। आज हमारी सब्ज़ी वाली साइड भी खाली खाली लग रही है, वो इस वजह से कि यहाँ पर जो बड़े बड़े हो गए थे सब्जियों के पत्ते, वो हमने काट दिए। थोड़े से ये रहने दिए, हमने कहा इन पर मुंगरे लग जाएंगे। बाकी इतने घने हो गए थे ना कि बाकी सब्ज़ी जो छोटी है उसको हवा भी नहीं लगती थी, धूप भी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से वो मुरझा गई थी। अब थोड़ा सा इसको खुला खुला कर दिया ना, अब सही सब्ज़ी होगी। बाकी ये मूलियाँ भी माशाल्लाह बहुत सारी लगी हुई हैं, और ये सब्ज़ धनिया भी बड़े पत्तों के नीचे आई हुई थी, ये भी अब सही हो जाएंगी। पहले हमने मूलियों के पराठे बनाए हैं, तो अब फिर किसी दिन बनाएंगे इंशाल्लाह। इधर शलजम भी लगे हुए हैं। तो अब आप सब ने बताना है कि सब्ज़ी थोड़ी काट देने के बाद कैसा लग रहा है, और ये हमने सही किया या नहीं। बाकी सब्ज़ी अच्छी होगी। अब वो भी सारे मुंगरों के हैं, और ये भी थोड़े से मुंगरों के पौधे हमने रख लिए, बाकी सारी काट दी बड़ी बड़ी सब्ज़ी। आज कमरा भी बिल्कुल साफ़ साफ़ पड़ा है। सुबह सवेरे मैंने कमरे की सफाई की थी, सुबह सुबह तो नहीं, तकरीबन 11 बजे जाकर बंदा बिस्तर समेटता है, क्योंकि सुबह सवेरे इतनी ज़्यादा ठंड होती है, सब बैठे होते हैं बिस्तरों में,
फिर लेट ही जाकर ये काम होता है। और आज हमारे घर में थोड़ी थोड़ी खामोशी भी लग रही है, वो इस वजह से कि मेरी सिस्टर चली गई हैं, पारो रानी और पारो रानी की मम्मा, क्योंकि जो उनके आसपास रहते हैं ना, तो वो सब कह रहे थे कि हमने आना है उनको पूछने के लिए। हम तो कह रहे थे कि अभी आप ना जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सारे आना चाहते हैं, मैं फिर उधर ही चलती हूँ। उधर पारो रानी की फूफो आ जाएंगी उनके पास, मतलब उनका ख्याल रखेंगी। और माशाल्लाह अब उनकी तबीयत है भी बहुत बेहतर। इधर ना अक्सर रानी पारो रानी सारे बच्चे जब मिल जाते थे ना तो ज़्यादा तंग करते थे, उनको सोने नहीं देते थे, शोर करते रहते थे। इसलिए वो कह रही थी कि मैं घर में जाऊंगी। उधर इतनी बड़ी तो फैमिली उनकी है नहीं, बस अपना खाना बना लिया और फिर बंदा आराम से सो गया, शोर नहीं होगा। इधर बच्चे सारे थे ना तो बंदा संभालता भी रह जाता, लेकिन फिर भी बच्चे शोर करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं घर जाती हूँ। 3 दिन हमारे पास रही हैं और अब माशाल्लाह उनकी तबीयत भी बहुत बेहतर थी। आज उन्होंने पट्टी चेंज करवाई थी, टांके तो अभी तक नहीं खुले, वो कुछ दिन तक खुल जाएंगे, फिर माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और आप सब ने भी बहुत सारी दुआएं की हैं उनके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, आप सबकी दुआओं से वो बहुत बेहतर हैं और अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, आमीन। आज सुबह सुबह मैं इस बरामदे की सफाई करने ही लगी थी, लेकिन फिर हवा चलने लग गई। ये सामने दरख्त है ना, तो जैसे ही पत्ते गिरते हैं सारे इस बरामदे की तरफ आ जाते हैं हवा से। और कुछ हमारे देखने वाले ये भी कह रहे थे कि आपकी सिस्टर के जो टांके लगे हुए हैं वो ठीक नहीं लगे, अब तो गुम टांके होते हैं, उनका निशान भी नहीं रहता। ये जो लगाए हुए हैं इनका तो निशान भी रहेगा। तो असल बात यह है कि हम गए थे सरकारी अस्पताल में, तो उन्होंने बस जल्दी जल्दी जैसे किया काम, हम भी परेशानी में थे, हम भी कोई ठीक तरीके से नहीं करवा सके। हमने कहा बस जल्दी से ब्लड रुके किसी तरह, तो इसी तरह फिर उन्होंने लगा दिए। और आज जब उन्होंने पट्टी चेंज करवाई है ना, तो वो डॉक्टर कह रहे थे कि उन्होंने टांके सही से नहीं लगाए, जो नब्ज़ थी ना इधर जहाँ से मतलब खून निकल रहा था वो उन्होंने सही से बंद नहीं की, बस टांके लगा दिए, अंदर खून निकलता रहा और वो रेशा बन गया है। तो अब आप कुछ इंजेक्शन लगवाएं जिससे वो रेशा जो है ना ख़त्म हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। सालन बनाने के लिए अभी आपी ने कढ़ाई में प्याज और घी डाल के रखा है और साथ में कूट रहे हैं मसाला, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। आपी आज आप चले जाएं अंदर, मैं सालन पकाती हूँ। नहीं तीजा मैं सालन बना सकती। पहले भी हमारे देखने वाले कह रहे हैं कि आपी आपकी सगी बहन नहीं है, आप इनसे काम करवाते हैं। नहीं अपनी अपनी सोच होंदी, वेखण वालियां दी सोच है भी ये काम करदी ते सकी नहीं है। हाँ जी, मैं तारी मां तारी बहन वाली चलो साह काट लाउने, इत्थे नाल सर्दी भी नहीं लगदी चुल्ले ते बिस्तरे तो ठंडे होए पे उसन विच बंदा वड़े बिस्तरियां दे। हाँ जी, ते हुण छोटी भी सैंगी बड्डी भी मैं चलो मैं खाना बना लैनी आ, अगे आटा गुद्दा लो सालन बनांदी पर रोटियां बनासा। ते मैं आप भी तारी कह मां रही नूं हैं चलो साह काट लवे तां मैं सालन बनानी, रोटियां और कोई काम नहीं मैनू करन देंदी है। ओ आंदी सर्दी ना हो जावे छोटी नूं ते मैं नहीं मेरी मां साह काट लगे पीछे मेरी अम्मी काम करदी। और आप ही को ना आदत है, मतलब अपने घर में भी काम करती हैं। काम करनी है सिकड़ा नुकरानियां रखी हुई हैं घरे। हाँ जी, तो वो बंदे की आदत बन जाती ना, ऐसे बंदे से बैठा ही नहीं जाता। और चूल्हे के पास बंदा बैठा रहना तो आग भी सेकता रहता है और अपना हांडी रोटी भी कर लेता है। बाकी आप सब लोग जो कह रहे हैं ना कि आप ही हमारी सगी बहन नहीं है, इस वजह से हम इनसे काम करवाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस खाना पीना बंदा घर में भी करता रहता है और इधर भी फिर आप ही करती हैं। मुझे वो फिर इतना नहीं करने देती, पहले अम्मी भी नहीं करने देती, लेकिन सालन तो पहले मैं ही बनाती थी। जब से आप ही आई है ना तो अब आप ही ज़्यादा बना लेती हैं। तो आज ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੱਥ ਕਰਨ ਉਹ ਸੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं वो हमें कह रहे हैं, आपका नहीं कह रहे। आपका तो कह रहे हैं कि आप बड़ी अच्छी हैं, आप काम करती हैं, लेकिन हम आपके सगे नहीं हैं या हम आपसे प्यार नहीं करते, इसीलिए ਮੈਂ हम ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀ। हाँ जी। अभी काफ़ी देर हो गई है, मुनीर भाई अंदर आए हैं, देखते हैं कि आज वो कहाँ की तैयारी कर रहे हैं, आज कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। आज मेरी कहीं मीटिंग है। अच्छा जी, इसीलिए वाइट सूट पहना है। हाँ जी, शक्ल सूरत चेंज हो गई। चलो जी, आप सब देख लें, जो कहते हैं कि मुनीर भाई के पास कपड़े नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो चेंज नहीं करते। एक तो सर्दी है, ऊपर से बार बार चेंज करना भी मुश्किल लगता है। वो काम वाला सूट है, दूसरे तीसरे दिन उसको
धोते रहते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी में, अभी गर्मी में तो बंदा रोज़ ही धो लेता है, तो जब कहीं जाएं आए तो फिर इस तरह के कपड़े पहनते हैं। और ये शीशा भी आप सब लोग देख लें, हमने इधर लगा इनके लिया। काम चेक करें, जब मैं सूट कोई चेंज ना करूं, काम वाला ही पहने रखूं, तो कहते हैं जी ठीक है। अगर कोई सूट पहन लूं नया तो कहते हैं जी कहाँ की तैयारी है। वो इस वजह से मैं पूछ रही हूँ ना कि आप घर में ऐसा वाइट सूट नहीं पहनते। हाँ ये भी बात ठीक है। जानवरों वाली साइड पे जाना होता है तो बंदा वाइट नहीं पहन सकता, ये काम ही ऐसा होता है, तो इसीलिए फिर जब कहीं जाएं तो वाइट सूट पहनते हैं। हाँ जी, अब सर्दियों के दिन है ना, दिन भी छोटे हैं तो काम में सारा दिन गुजर जाता है, तो फिर काम वाला सूट ही पहने रखते हैं। तो रात को या जब कहीं बाहर जाना हो तो चेंज कर लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। और आज मुनीर भाई ने स्पेशल आप सबको दिखाने के लिए चेंज किया है, तो आप सब ने बताना है कैसा लग रहा है। आज तो आप सबको मैंने दिखाने के लिए चेंज किया है। तो वैसे नॉर्मल रूटीन में जब कहीं बाहर जाना हो या रात को सोते वक्त चेंज कर लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे पास सूट नहीं है। अल्लाह का शुक्र है सूट है। हाँ जी, और काफ़ी सारे ये भी कहते हैं कि मुनीर भाई आप बहुत अच्छे हैं। तो आज एक सिस्टर कह रही थी मुनीर भाई बहुत हैंडसम है, वाकई आज तो हैंडसम लग रहे, मानना पड़ेगा। हैंडसम मीन खूबसूरत प्यारे। अच्छा, मुझे पता था लेकिन मैंने आप मुझसे सुनना चाह रहे थे ना, तो मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया, लग रहे हो हैंडसम। इसका जवाब ये है कि जो हमारे देखने वाले हैं वो खुद अच्छे हैं, इस वजह से हम उनको अच्छे लगते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलो आ जाए अब, और पहने ये रखो। हमने जो शॉपिंग की थी, शीशा लेके आए थे, वो इधर हमने लगा दिया है, ताकि जो हमारे घर की जो औरतें हैं मेहमान जो आती हैं वो भी। हाँ जी, जो मेहमान आते हैं या हमारे घर की छोटी बड़ी औरतें हैं वो इधर देखा करें। और हमारा जो मर्दों वाला शीशा है वो इधर है, बरामदे में भी लगा हुआ है और गेस्ट रूम में भी है। हाँ जी। फिश में हमने सारे मसाले डाल दिए थे और अभी दही भी डाल दी है, इससे फ़िश की स्मेल ख़त्म हो जाती है। फिर 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं और फिर हम इसको हिला लेंगे। माशाल्लाह से अभी सालन तो हमारा तकरीबन तैयार हो ही गया है। आपी ने आटा भी गूंद लिया था, अब बस जल्दी जल्दी बनाएंगे रोटियां। अभी से ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो रहा हो, सूरज अभी तक गरूब नहीं हुआ, लेकिन बादल आए हुए ना, इस वजह से ठंड भी ज़्यादा है और अंधेरा अंधेरा भी लग रहा है। आज जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, चाय बनाएंगे और फिर चले जाएंगे बिस्तरों में, क्योंकि लाइट चली जाएगी, फिर अंधेरे में काम करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ा मसला तो यही होता है ना कि लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है। और वैसे भी जिस दिन बादल हो, बारिश आती नहीं है, लाइट पहले ही बंद कर लेते हैं। फ़ातिमा को आज इतनी सर्दी में हमने नहला दिया क्योंकि आज इसको स्कूल से छुट्टी थी, हफ्ते की भी छुट्टी होती है और इतवार की भी। फिर इसने स्कूल चले जाना होता है, फिर टाइम ही नहीं मिलता कि इसको नहलाएं। तो फ़ातिमा इधर देखो, आज सर्दी ज़्यादा लग रही है, इसीलिए चूल्हे के पास बैठी हुई है। सलाम करो। आपके लिए सर्दी लग रही है कि नहीं? इसीलिए चूल्हे के पास बैठी हुई है, नहीं तो ये नहीं इधर बैठती। काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हमने कमेंट शामिल नहीं किए, किसी के लिए दुआ भी नहीं की। तो आज इस वीडियो के नीचे आप सब कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह जब भी हम अब कमेंट शामिल करेंगे, जल्दी ही शामिल करेंगे, फिर इस वीडियो के नीचे से लिखेंगे। आज मैंने बहुत कमेंट ढूंढने पड़े हैं, लेकिन इतने दिन हो गए शामिल नहीं किए, तो इस वजह से मुझे सही से मिले नहीं हैं। जिनका सवाल था मैंने आज इस वीडियो में जवाब देना है, तो बाकी जिनका रह गया हो तो आप सब नाराज़ मत होइएगा, इस वीडियो के नीचे बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनका भी कमेंट ज़रूर शामिल होगा। और मैं आज आप ही से कह रही थी कि अक्सर आनी तो आज सो रही है, रात को फिर कैसे सोएगी, काफ़ी देर हो गई है। वैसे ये इतना टाइम दिन को सोती नहीं है, लेकिन आज इसको सर्दी नहीं लग रही, बिल्कुल तपत आ गई है, तो इसलिए इतना टाइम इसने सो लिया है।
पहले ये जो रात को बारिश हुई है ना, इसका पानी अभी तक खुश्क नहीं हुआ। ये बरामदे से भी नीचे आया पानी, तो अभी तक यहाँ पर निशान बने हुए। और ये सेन भी ऐसे मुझे बिल्कुल गीला सा लग रहा था, लेकिन अभी इधर से इतने ज़्यादा बादल आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश होना शुरू हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें समेट लेती हूँ और बिस्तर भी आज जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा बनी हुई है। जल्दी जल्दी आकर बिस्तरों में बैठ जाएंगे। तो फिर आज की वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।